हमारे साथ में मुफ्ती बनारस अब्दुल बातिल नोमानी साहब हैं। आप ज्ञानवापी मस्जिद के मुख्य इमाम भी हैं और यहाँ के सारे जो महत्वपूर्ण मसले हैं उन पर उनकी राय बड़ी अहमियत रखती है। आपसे मैं जिस समय बात करने यहाँ पर आया हूँ, जिस समय इंतखाबात का दौर चल रहा है और अब तो बनारस ही सामने है, 1 तारीख को वोट पड़ने हैं। आप इस शहर के मुफ्ती हैं, तमाम सारे मसले मसाइल आपकी जानकारी में होते हैं। आपकी क्या सलाह है वोटरों को, आपकी ओर से क्या अपील है उनके लिए इस 1 तारीख के का जो मतदान है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपका कि आप तशरीफ़ लाए। और बेशक ये काफ़ी लोगों के अंदर खुशी है और जज्बा है, उत्साह का माहौल बना हुआ है। वोट देने के लिए लोग तैयार हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम ही शहर के वोटरों से गुजारिश करूंगा कि 100% मतदान की कोशिश करें। कोई बूथ ऐसा ना हो जहां 100% से कम वोट पोलिंग हुई हो। 100% मतदान करने की ये कोशिश करें और पूरे जोश व खरोश से इस दिन को लगाएं। लापरवाही और गफलत से अगर काम लेंगे तो उसका ये नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। तो इसमें जोश व खरोश के साथ सारे लोग मिल और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एक बात मुझे ये बताइए कि आपके जहन में सबसे बड़ा मसाइल क्या है इस चुनाव का जो हो रहा है? क्या जहन में रख करके लोग वोट करें? सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ के पूरे हर जगह के पूरे मुल्क के अंदर ही देख लिया जाए कि लोगों का जो मुद्दे हैं वो जैसे बेरोज़गारी का मसला है, महंगाई का मसला है, तालीम का मसला है, पूरे अमन व अमान का मसला है। इन्हीं सारी चीज़ों को सामने रख कर लोगों को वोट देने का वो है कि वोट दें। और ये सारे मसले हैं, ये सारे मुद्दे हैं और हर तरफ इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा भी होती है। कि बनारस के मुफ्ती हैं, आपका बड़ा अहम ओहदा है, मुसलमान आपकी बात खास तौर पर सुनते हैं। बनारस के मुसलमानों के लिए नोमानी साहब की क्या राय है? ये जो बात ये भी कही जाती है कि वोट डिवाइड हो जाते हैं, ये भी एक मसला शुरू से सिर उठाता आया है, तो इसके मद्देनज़र आपकी क्या राय, क्या अपील है आपकी? हाँ, ये तो होता है और सभी जगह डिवाइड होते हैं, लेकिन कहीं डिवाइडेशन का फ़र्क असर सामने आ जाता है, कहीं नहीं भी आता है। लेकिन डिवाइडेशन तो होता ही रहता है। हमारी यही अपील है कि जितने भी हमारे ये वो लोग हैं शहर के अंदर वोटर, सब लोगों से हमारी अपील है कि एकजुटता के साथ और यकजहती के साथ मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर वोट देने का काम किया जाए। अपने वोटों के बिखराव से बचा जाए। आपने कहा कि मुत्तहिद होकर वोट दिया जाए, यकजहती के साथ एक साथ वोट दिया जाए। तो जब बिखराव ना हो और एक साथ वोट करें तो उनके सामने आप चॉइस की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल चॉइस की बात कर रहे हैं, तो मेन यहाँ 3 ही पार्टियां हैं, बीजेपी, इंडिया गठबंधन और बीएसपी, यही 3 पार्टियां हैं। तो उसमें क्या उनके जहन में हो उस समय? अब ये तो लोगों के ऊपर है, अपनी मर्ज़ी से जिसको है भाई, हर आदमी आज़ाद है अपनी पार्टी को चुनने में और किस पार्टी को हमें वोट देना है, वो तो आज़ाद है। जिसको भी लगता है कि हमें इस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए तो वो कर रहे हैं, उसमें कोई किसी तरीके की कोई रुकावट भी नहीं है। और हम इस तरीके की अपील भी नहीं कर सकते कि नहीं, ख़ास पार्टी को ही आप सपोर्ट करें और उसको वोट दें। ये काम मेरा नहीं है और मुनासिब भी नहीं। आदमी समझदार है, खुद को समझ में आता है कि हमें किसको वोट करना चाहिए। आप क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के मुख्य इमाम भी हैं, क्या ज्ञानवापी का भी मसला है? क्या क्या आप ऐसा भी कुछ बात चल रही है कि ज्ञानवापी के मसले को भी ध्यान में रखते हुए मुसलमान वोट दें? क्या ये भी एक मसला है? भाई, जब दूसरी तरफ से ये ध्यान रखा जा रहा है कि भाई इसी मस्जिद मंदिर ही की बुनियाद पर ये वोटिंग का सिलसिला, अपीलें की जा रही हैं, तो जाहिर है कि रिएक्शन के तौर पर इधर से भी कुछ तो होगा ही। और इस मसले को उठाया जा रहा है इतना ज़ोरों शोर से। कभी बाबरी मस्जिद को लाया जाता है, कभी राम मंदिर को लाया जाता है, कभी ज्ञानवापी को लाया जाता है, कभी मथुरा को लाया जाता है, कभी
आगरे को लाया जाता है, कभी कहीं कुछ। इन्हीं सब चीज़ों की बुनियाद ही पर जब एक फरीक इलेक्शन की बात कर रहा है और आगे बढ़ने की बात कर रहा है कि इस बिना पर हमें आगे बढ़ना है और इस बिना पर हमें वोट करना है और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ज़ाहिर है रिएक्शन तो होगा। और उसके रिएक्शन के तौर पर दूसरे फरीक के अंदर भी ये बात आएगी, भाई ऐसा कुछ करो कि ये सब चीज़ होने ना पाए। तो मुसलमानों के जहन में ये एक बात है कि ज्ञानवापी से कोई छेड़छाड़ ना होने पाए, ये उनके जहन में होगी वोट देते समय। भाई जाहिर सी बात है कि किसी भी ज्ञानवापी ही क्या, हम कह रहे हैं कि अगर उन मुसलमानों की जगह कोई हमारे गैर मुस्लिम भाई हो और किसी मंदिर का मसला चल रहा हो, बिला वजह उसको निशाना बनाया जा रहा हो, तो हर आदमी अपने मज़हब की जो मजहबी इमारत है उसके बारे में चाहेगा कि कोई छेड़छाड़ ना हो, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। मस्जिद इसलिए क्योंकि आप ज्ञानवापी के मुख्य इमाम हैं और आप वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने वो है, वही मस्जिद रहेगी और मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग भी कोशिश करेंगे हमें उसका मुकाबला भी करना है और हम कोशिश करेंगे कि वो अपने इरादे में कामयाब ना होने पाए। उसका एक तरीका वोट से जवाब देना भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और उसमें मुसलमान इस पहलू से भी सोच रहे हैं। एक बात मुझे और बता दीजिए आखिर में कि ये थोड़ा सियासी सवाल है लेकिन मैं समझने के लिए कि आपने बीजेपी का भी रूल देखा, आपने कांग्रेस का भी देखा, आप तो बहुत लंबा आपको अरसा रहा है। ये जो ज्ञानवापी का अभी जो मसला है, इसके पहले आपने कभी ऐसा देखा जब कांग्रेस का निज़ाम था तब ये मामला ऐसा कभी उठा हो, या कब कभी आपको इस तरह का कोई खदशा हुआ हो कि हमारी मस्जिद छिन जाएगी? ये खदशा तो कोई आज का नहीं है, ये मसला कोई आज का नहीं है। बीजेपी तो आज 10 सालों से आई हुई है और पूरे ये मामला तो बहुत पहले से चला आ रहा है और बल्कि ये कहा जाए कि काफ़ी ज़माने से। हाँ, इतना ज़रूर है कि कभी हल्का फुल्का कुछ मामला इधर 10-15 सालों के अंदर देखा जाए तो उसमें इजाफ़ा हुआ है और बढ़ोतरी हुई है इस मसले को लेकर, और जितनी ज़्यादा तेज़ी इधर आई है इससे पहले कभी नहीं थी। लेकिन मसला तो बहरहाल पहले से चले ही आ रही है, लेकिन इतना ज़्यादा खौफ, इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ उन ज़मानों में नहीं हुआ करती थी जितनी इधर देखने को मिल रही है। मतलब जो बीते ज़माने हैं जब कांग्रेस का निज़ाम होगा तब ये तकलीफ। कांग्रेस ही की बात नहीं कर रहा, और भी पार्टियों ने मरकज़ में और यहाँ सूबे में हुकूमत की है, तो मोर्चा रहा है, जनता पार्टी रही। और में भी किसी के दौर में ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा है जैसे कि अब करना पड़ रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यह कि सबको मौका मिला है मरकज़ में आने का अपने सूबे में। पर ऐसा डर कभी नहीं रहा है। ऐसा डर नहीं है जिस तरीके का इस डर और दहशत का इस वक्त सामना हम लोग इस वक्त कर रहे हैं। माहौल बना हुआ है, लोग डरे सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो क्या ना हो, एक डर का माहौल बना हुआ है। इंडिया गठबंधन में कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं? भाई देखिए, अब कौन लोग हैं उसमें गठबंधन में, कौन कौन पार्टियां, हमें ये भी पूरे तौर पर नहीं कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी। यही हम उनसे ये तो बहुत ज़्यादा हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि क्या उनसे फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा। लेकिन जो बहुत सी ऐसी पार्टियां जो सेकुलर के नाम पर आती हैं, तो उन पार्टियों का भी रवैया हमारे हिसाब से बहुत बेहतर नहीं रहा है, और सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का वोट उन पार्टियों ने तो हमेशा लेने की कोशिश की है। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन पार्टियों ने मुसलमानों की कभी भी इस तरीके के मसाइल में, चाहे मस्जिद का मसला रहा हो, चाहे 3 तलाक का मसला रहा हो, चाहे ये CAA का मसला रहा हो, या और भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला रहा हो, इस तरह के जो बहुत सारे मुसलमानों के मसाइल हैं, खुलकर कभी भी इन सेकुलर पार्टियों ने कभी भी मुसलमानों के हिमायत में आवाज़ नहीं उठा। उसकी तो शिकायत हमें है और आइंदा भी रहेगी। पार्टियों की शिकायत की, लेकिन मैं एक नाम इसलिए ले रहा हूँ राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी बहुत खुल के बोलते हैं, उनके बारे में कहा जाता है। त्रिपुरा में कुछ हुआ था तो उन्होंने कहा था मेरे मुसलमान भाइयों के साथ में हो रहा है। क्या राहुल गांधी से आपको उम्मीदें दिखती हैं? अगर भाई देखिए, ज़ाती तौर पर आदमी करना कुछ चाहता है, लेकिन अपनी कुछ मजबूरियां भी होती हैं उसके साथ। जिस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, त्रिपुरा का ही एक मसला चलिए देख लिए, हम कह रहे हैं कि और भी तो बहुत से मसले हैं। ज्ञानवापी के मामले में उन्होंने कई बार क्या बोला, बनारस का बुनकर पलायन कर कर के बेंगलोर और सूरत जा रहा है। बनारसी साड़ी जिसकी वजह से बनारस पूरी दुनिया में जाना जाता है, यहाँ के लेबर और कमज़ोर तबके के बुनकरों का ये हाल है कि सनअत उनकी बिल्कुल टूट चुकी है।
और भूखमरी के कगार पर हैं, और यहाँ छोड़ छोड़ कर सूरत और बेंगलोर शहर का बहुत बड़ा हिस्सा रवाना हो चुका है। तो ये कोई मामूली समस्या है? कौन बोला? राहुल गांधी ही को ले लीजिए या किसी और को भी, कभी इन्होंने कोई आवाज़ उठाई? आप बताएं, आपको मालूम हो तो आप बताइए। बड़ा मुद्दा कह रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ज्ञानवापी राहुल गांधी कभी नहीं बोले। कभी नहीं बोले। और ये मैं बुनकर का जो मसला बताऊं उस पर कभी नहीं बोले। और वही क्या, कोई नहीं बोला? नहीं बोलते हैं, किस बात का डर होता है? क्या वोट बैंक खिसक जाए इसका डर? बैंक का कुछ मसला रहता हो या कोई भी हो, ये तो वही बतला पाएंगे। लेकिन जहाँ तक आमतौर से रुझान लोगों का ये रहता है कि भाई ये लोग इसलिए नहीं बोलते कि भाई उनके वोट का नुकसान होगा, उनको आगे चल के वो दिक्कत महसूस कर सकते होंगे, इस तरीके की बातें हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर हमें किसी एक ख़ास पार्टी नहीं, सेकुलरिज्म के नाम पर जो पार्टियां मुसलमानों से हमेशा वोट लेने का काम करती रही, मुसलमानों के हक़ में कभी भी खड़ी नहीं हुई, उसकी शिकायत है और आइंदा भी रहेगी जब तक कि ये अपने रवैये को न बदल ले। जो मुसलमान आरक्षण का इशू, इस पर भी जब मामला उठता है तो पार्टियां सेकुलर जिनको आप बात कर रहे हो वो दूरी बनाती हैं, वो कहती हैं हमने कब ऐसा कहा। हाँ, तो ये उसी का एक हिस्सा है। ये तो दोहरी पॉलिसी उसको कह लिया जाए कि भाई किसी मौके पर आप इस तरीके वोट लेने के लिए हमदर्दी का, और फिर जब मौका आवे तो आप पीठ फेर कर आगे बढ़ जाएं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये तो क्या ये उम्मीद कर रहे थे कि जब मुसलमानों के आरक्षण की बात आए तो स्टैंड लेना चाहिए था इन पार्टियों को? हाँ हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। इन हालातों में फिर विकल्प क्या है? इधर से आप कहते हैं डर दहशत का माहौल है, इधर सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लेते हैं, तो फिर क्या ओवैसी की तरफ जाएंगे मुसलमान? क्या है उनके? भाई देखिए, ये तो मेरा मतलब ये कि मैं इस मैदान का भी नहीं हूँ, और फिर इतना ज़रूर है कि अब आम तौर से लोगों का रुझान जो होता है उसी हिसाब से लोग अपना ये करते हैं कि भाई एक तरफ कम नुकसानदेह है, दूसरी तरफ ज़्यादा नुकसानदेह है, तो कम नुकसानदेह वाले को चुन लो। आम तौर से लोगों का यही नज़रिया हुआ करता है, उसी के तहत वो अपना काम कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम इनसे कुछ कम तकलीफ़ें झेलने को मिलेंगी, कुछ तकलीफें कम होगी। ये मतलब मैं आज को इसको क्लियर समझूं तो ये जो इंडिया गठबंधन है ये कम तकलीफ वाला है। इसी नज़रिए के तहत वो लोग अपना उसको सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये अपनी अपनी सोच होती है। एक आम राय का आप इशारा कर रहे हैं, आम राय यही है कि इधर तकलीफ कम है, उधर तकलीफ ज्यादा है। भाई ये आम राय ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप महसूस कर सकते हैं। जितना भी सेकुलर तबका है, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकुलर मिजाज के जितने भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम जितने भी हैं, सब लोग आमतौर से तकलीफ़ महसूस कर रहा है। और जो इस तरीके का माहौल है उसके ख़िलाफ़ जिस तरीके की आवाज़ें उठ रही हैं, ये किसी से पोशीदा तो है नहीं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। उम्मीदें हैं आपको इंडिया गठबंधन से इस सिलसिले में? अगर मेहनत से किए होंगे और अपना उन्होंने कुछ मेहनतें की होंगी तो हो सकता हो कि भाई उनके लिए भी कुछ अच्छा नतीजा सामने आवे। अब ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, जैसी मेहनत करेंगे वैसा आदमी उसका नतीजा सामने आएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नोमानी साहब हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और एक बड़ी इनका ये शिकायत भी है कि मुसलमानों के लिए खुल करके बोलने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि जिधर कब तकलीफ होगी उधर मुसलमान जाएगा, और देश के सेकुलर जो तबका है उसके लिए भी यही बात कह रहे हैं। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, बनारस।